एक और मीर जाफर मीर सादिक शौकत मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का, बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आजादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले ली है, हिरासत में ले लिए हैं। जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, 15 पुलिस एहलकारों को और कुछ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, यानी रेंजर्स के, उनको उन्होंने अब हॉस्टेज बना लिया है। वहां से निकाला गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी वर्दी के साथ जो हुआ, कश्मीर पाकिस्तानी जिसे कश्मीर आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहां पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसको बैन कर दिया गया है। वो तारड़ साहब एक ही चीज कह रहे थे कि जो रिफ्यूजी सीट्स हैं पाकिस्तान की अंदर, जो 12 सीटें हैं वो खत्म की जाएं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी हैं उनका कश्मीर की आइन साइज असेंबली में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो मामलात खराब होते होते उनको बैन कर दिया गया। उसके बाद अब ये एक नया तर्ज अमल है कि जहां पर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए भी बाहर निकलता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एहतजाज खा वो किसी भी किस्म का हो, पुरअमन हो, खवातीन के साथ हो, किसी भी तरह हो, उसको भी ये लोग यही डिक्लेयर करते हैं कि ये इंतशार पसंद एहतजाज था। कोई 11 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है जो इन्होंने जिन्हें पकड़ लिया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नेशनलिज्म कि मैं ईरानी हूं, मैं अफगानी हूं, मैं अरब हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं बलूची हूं, मैं पश्तून हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं। कायदे आज़म ने उस वक्त इस कैंसर के बारे में फरमाया था, you're not a सिंधी, you're a बलूची, you're not a पठान, you're not a कश्मीरी। ये पाकिस्तान तुम सबका है, तुम सब पाकिस्तानी हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत और रियासत है अल्लाह के फजल से तुम्हारे पास। इस पॉइजन ऑफ प्रोवेंशलिज्म कायदे आज़म ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, सूबाइयत का जहर, क्योंकि ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है, इस्लाम से बगावत है, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फाड़ने और तबाह करने के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, बीएलए को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है, भड़काया कि पाकिस्तान पश्तूनों पर जुल्म कर रहा है। एक और मीर जाफर मीर सादिक शौकत मीर कश्मीर में पैदा हुआ है, बदजात कहीं का, बदजात कश्मीरी, जो कहता है कि हम पाकिस्तान से आजादी लेंगे, हम पर जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। ये कर क्या सिर्फ रहे उसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह, शरीफ मक्का की तरह, ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मुशरिकों और यहूदियों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। एक पीटीआई है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो, तो फौज निकालोगे तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके, तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को। उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। इन सारे दुश्मनों में तुम एक कदर मुश्तरक देखोगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के शिया हो जिन्होंने पाक आर्मी पर हमले करके जवानों को जिंदा जलाया, या ये बदजात कश्मीरी हो जिनका ताल्लुक शौकत मीर से, या मंजूर पश्तीन के, या मारंग लांगों के दहशतगर्द बदमाश कमीने सेकुलर लादीन जिक्री कादियानी काफिर, तुम सब एक मुश्तरक बात पाओगे, ये पाक फौज और पाक सरजमीन के परचम के खिलाफ है। इन्हीं बदजातों के बारे में अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया था, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तुम अपनी बका चाहते हो तो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा तुम्हारी ताकत है। तुम जितने छोटी छोटी कौमियतों में अपने आप को तकसीम करते जाओगे, जलील होते जाओगे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, तुम इसके अंदर मुसलमानों की मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा तारुफ है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीउ वला तफर्रकू, सैयदी रसूलुल्लाह को, वक्त के फुरकान को मजबूती से पकड़ कर रखो, तफरके में तकसीम मत हो जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है।
और जो उम्मत मुस्लिमा को तफरक़े में तकसीम करता है, वो जमीन में फसाद करता है, वो वाजिबुल कत्ल है। उसके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उसको सूली चढ़ाना है। ये शौकत मीर हरामखोर का बच्चा और बदजात, या मंजूर हो, या मारंग लांग हो, या सिंधु देश वाले हो, या वो जो पंजाबी सब नेशनलिस्ट हैं जो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, रंजीत सिंह का मुजस्समा लगाते हैं लाहौर के किले पर, या वो बदजात हैं जो किसी और कौमियत और लिसानियत पर, चाहे मुहाजिर के नाम पर क्यों ना, पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम करते हैं, इस पाक सरजमीन की वहदत को पारा पारा करते हैं। कि इस वक्त एक ट्राइका बड़े जोरों पे चल रहा है। वो ट्राइका क्या है? वो ट्राइका ये था कि भारत, इजराइल और टीटीपी। उसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया था उस ऐसे के अंदर कि इजराइल इंटेलिजेंस देता है, भारत पैसे दे रहा है टीटीपी को, और टीटीपी बलूचिस्तान और दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपनी कार्रवाइयों में बहुत तेजी में जा रहे हैं। जब से आपने ये बुनियानुल महसूस किया है, उसके बाद उन्हें पता चल चुका है कि अब बॉर्डर पे नहीं है, हमने कोई और जंगें लड़नी है। चाहे पीटीआई को साथ मिलाएं वो सूबा सरहद में, चाहे बीएलए को साथ मिलाएं, या चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को साथ मिलाएं, ये उसी की बाई प्रोडक्ट है। ये प्रॉक्सी के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको पिछले साल ही बंद कर देना चाहिए था। 32 लोग हैं जिन्होंने ये, और गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। नीलम जेलम प्लान जो था उसकी बेस के ऊपर इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि जी जेलम का पानी, नीलम के जेलम के पानी को छेड़ा ना जाए, पानी बचाओ। और ये एक ब्लैकमेल, मैं आज गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है, कुछ मोटिव इनके कुछ और है। बल्कि बंद करनी चाहिए ये ब्लैकमेलिंग, क्योंकि ये फिर इनका दायरा आगे बड़े से बड़ा होता जाएगा। इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बिजली के रेट देखें, 3 रुपए का ये बिजली का यूनिट लेते हैं। ये पड़ूजे बने, साढ़े जुआई बने। लेट देम, इनको बुला के पूछना चाहिए, व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है? और दूसरा, ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान हैं, तुसी 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है, वो कहते हैं आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। खाते क्यों उसको फिर? चीमा साहब, दूसरा अवाम को इस वक्त बताना चाहिए, अवाम को पता है मैंने कौन सी नई बात करनी। चीमा साहब, इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी, जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी इन्होंने। तौबा इस्तफा। ये मुसलमान है चीमा साहब? ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। हाउ डेयर यू डू दैट? और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब, मेरे भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में, उनको एक्टिवेट किया जाए। चली थी वो एक वीडियो यहां पे पिछले दिनों, आपने एक्टिवेट कर दिए हैं। मैं कौन सा, हम कहते हैं कि आपने नहीं किए, आप कर रहे हैं। बॉर्डर पे नहीं चलेगा जब आप जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे, या मेरे पठान भाई आपसे पैसे लेके बेचेंगे अपने आप को, तो या पीटीआई आपके हाथ आएगी, तो या इस तरह के लोग आपके हाथ आएंगे। पैसे एक्सचेंज, पैसे देना आपको पता है, दुबई में दे देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की एजेंसियां भी जड़ियां ने, सुतियां नहीं पईयां, दुध पी के भी चलदियां रहणगियां, तुसी भी चलाओ। आप भी 3-4 इस तरह की मूवमेंट चलाते हो, उधर भी चल रही है बहुत, उधर भी चल रहा है, नागालैंड चल रहा है, उधर भी मणिपुर चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। पीपल आर वाचिंग इट, कोई नहीं। यानी कि इसको नंगा किया गया, इसकी वर्दी उतार के
बीच चौराहे में उसकी नुमाइश की गई। और हैरान भी हूं, मैं परेशान भी हूं, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा भी हूं कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।